हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा प्रोसेसिंग। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा डिफरेंट सब स्टेजेस जो डेटा प्रोसेसिंग के अंडर आती हैं। और डेटा प्रोसेसिंग एक स्टेज है जो रिसर्च प्रोसेस के अंडर आती है। सो डेटा कलेक्शन के बाद डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में डिफरेंट सब स्टेजेस हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करें हैं। जैसे हमने डेटा एडिटिंग डिस्कस करा, डेटा कोडिंग। पहले आप डेटा को एडिट करते हैं। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया उसके बाद एडिट करेंगे, फिर उसको कोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड बुक, फिर उसको क्लीन करेंगे अगर कोई आउटलायर है या फिर कोई आपका मिसिंग वैल्यू है तो उसको क्लीन करिए, फिर आप करेंगे क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा क्लासिफिकेशन। सो आपने अब डेटा को क्लीन कर दिया है। नाउ यू हैव योर एक्सेल फाइल, एक्सेल में आपका डेटा है, उसको आप क्लासिफाई करेंगे। सो क्लासिफिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है वेयर यू डिवाइड द डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। तो आप डेटा को आप डिवाइड करते हैं। आप जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, आप लोकेशन के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, बस मेन पर्पस इज टू डिवाइड द डेटा। सो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी हो सकती है, डिससिमिलैरिटी। द ग्रुप शुड बी होमोजीनियस विद इन एंड हेट्रोजीनियस बिटवीन देमसेल्फ। सो दोनों जो ग्रुप या दो दो से ज्यादा ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स में आप डिवाइड कर रहे हैं उसको, वो हेट्रोजीनियस होने चाहिए बिटवीन देमसेल्फ एंड होमोजीनियस विद इन। क्लासिफिकेशन कंडेंसेस huge amount of data and helps in understanding the important underlying features। तो इसका बेनिफिट क्या है क्लासिफिकेशन का? ये आपको जो भी फीचर्स होंगे डेटा के, तो जो भी अंडरलाइंग फीचर्स है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके। It enables us to make comparison, draw inferences, locate facts, and also help in bringing out relationship so as to draw meaningful conclusion। फाइनली आप इजीली उसको कंक्लूड कर सकें, एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप है किसी वेरिएबल्स के बीच में, वो आप आइडेंटिफाई कर सकें, कंपैरिजन कर सकें इजीली। सो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को इजीली आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन पहले हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें होते हैं ज्योग्राफिकल एंड क्रोनोलॉजिकल। तो ज्योग्राफिकल, एज द नेम सजेस्ट, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डेटा आर ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया या रीजन। तो ज्योग्राफिक एरिया रीजन के बेसिस पे जब आप क्लासिफाई करते हैं अपने डेटा को, जैसे आपने क्वेश्चन कोई पूछा है जिसमें आप पूछ रहे हैं विच स्टेट यू बिलोंग टू और विच सिटी यू बिलोंग टू रेस्पोंडेंट को, सो उसके बेसिस पे जब आप डिवाइड करेंगे अपने रेस्पोंडेंट्स को तो वो होगा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड है क्रोनोलॉजिकल। अंडर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ अकरेंस। तो जब आप डेटा को डिवाइड करते हैं या डेटा इज अरेंज अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ अकरेंस, देन उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स सपोज बिफोर 2000, बिफोर 2020, बिफोर कोविड। सो अब जब टाइम के बेसिस पे आप डेटा को अरेंज करते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। सो उसमें जो फर्स्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अगर आप कोई भी एट्रीब्यूट के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, डेटा को डिवाइड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे, सो एट्रीब्यूट्स, कोई भी एट्रीब्यूट के बेसिस पे जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो दैट इज अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स, दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। और ये किसके अंडर आता है? ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो पहले आपने देखा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें अकॉर्डिंग टू दी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जब आप डिवाइड करते हैं। इसमें जनरली हम सिंपल एंड मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो सिंपल क्लासिफिकेशन में जैसे आपने जेंडर के बेसिस पे मेल एंड फीमेल, और आपने लेट सपोज एरिया के बेसिस पे रूरल एंड अर्बन। सो जब आप ऐसे डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन। सो कोई भी एट्रीब्यूट था आपका, जेंडर एट्रीब्यूट था, एरिया एट्रीब्यूट था, रूरल और अर्बन, सोसाइटी रूरल और अर्बन, तो इस एग्जाम्पल को ये आता है सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड, जब आप सिंपल क्लासिफिकेशन के बाद फिर से बाइफरकेट करें तो उसे कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसे हम मल्टीपल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सो फर्स्ट द डेटा में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सम एट्रीब्यूट, जैसे एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद अगेन आप उसको डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट, जैसे मेल एंड फीमेल। सो जेंडर के बेसिस पे तो पहले आपने डिवाइड करा एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, फिर फर्दर उसको डिवाइड करा एम्प्लॉयड में भी मेल फीमेल एंड अनएम्प्लॉयड में भी मेल फीमेल।
सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल क्लासिफिकेशन. एंड सिंपल जेंडर के बेसिस पे, सिंपल आप लेट्स सपोज एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड, एक सिंपल एट्रीब्यूट के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन. सो हमने देखा क्लासिफिकेशन स्टेज. सो ये फोर्थ सब स्टेज थी अंडर डेटा प्रोसेसिंग. तो एडिटिंग वी हैव कवर्ड, कोडिंग, देन वी हैव क्लीनिंग, क्लासिफिकेशन, एंड फाइनली आप टेबुलेशन करते हैं. आप टेबल बनाते हैं. जो क्लासिफिकेशन के बाद आपने क्लासिफाई कर दिया, नाउ यू मेक टेबल. आप एक विजुअल प्रेजेंटेशन करते हैं उसकी. So tabulation of data, this is the last sub stage under data processing. So इसमें आप टेबल बनाइए. arranging the data in an orderly manner in rows and column is called tabulation of data. So tabulation of data is when you arrange your data, जो आपने क्लासिफाई करा उसको rows and columns में जब आप अरेंज करते हैं, that is called tabulation of data. Simple table आप बना सकते हैं. In this case data are presented only for one variable. जब आप एक वेरिएबल, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बना रहे हैं, सो इसे कहते हैं, इसे वन वे टेबल भी कहते हैं एंड सिंपल टेबल. सो दिस इज इन. एंड सेकंड, आप कॉम्प्लेक्स टेबल भी बना सकते हैं. सो लेट सपोज आपने पॉपुलेशन बस अर्बन की बताई, तो दैट इज सिंपल. बट आप अर्बन रूरल दोनों को कवर कर रहे हैं और सेंसस एयर भी आपने ले लिया, तो इस तरह का जो टेबल आपका बनता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स टेबल. सो जनरली वी यूज कॉम्प्लेक्स टेबल्स जिसमें आप इजिली आप डिपिक्ट कर सके आपका डेटा क्या कह रहा है. सो इस पर्पस के लिए आप टेबुलेशन ऑफ डेटा को यूज करते हैं. कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आप टेबल ऐसे भी बना सकते हैं. आपने दो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, ट्रेजरी फंक्शन जिसमें आपने येस एंड नो करा है, एंड इंटेंट टू चेंज द नंबर ऑफ बैंक्स यू यूज. सो उसमें आपने ऑप्शन दिए नो, इंक्रीज, डिक्रीज. तो इस तरह का जब आपका टेबल बनता है, सो दैट इज, इट गिव्स यू अ बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. सो इसलिए टेबुलेशन जो लास्ट स्टेज है डेटा प्रोसेसिंग में, उसको आप यूज करते हैं. डिफरेंट आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में की फॉर्म में भी टेबल हो सकता है. जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बता दी है कि जैसे कितने लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को टिक करा है, वैल्यू वन, उसकी वैल्यू वन है. 203 लोगों ने फिर परसेंटेज नॉट रेटेड 386. तो इस तरह का जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर आ जाता है, तो वो भी एक तरह का टेबुलेशन है. सो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर टेबल. सो दिस इज ऑल अंडर टेबुलेशन. सो लास्ट दो स्टेजेस हमने कवर करी अंडर डेटा प्रोसेसिंग. सो टोटल हमने जो स्टेजेस कवर करी है, दैट इज एडिटिंग, कोडिंग, क्लीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.